चलें जी। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? हम्म। आज कोई न्यूज़ तो नहीं है। चेक करते हैं सबसे पहले तो कि कोई न्यूज़ ना हो। न्यूज़ जो है ना, स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहे हो तो न्यूज़ को एक दफ़ा देख लिया करें। आज कोई न्यूज़ नहीं है वैसे, लेकिन एक मरतबा हम ये भी देख लें कि कोई शायद मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो। मीडियम इम्पैक्ट एक न्यूज़ है, लेकिन इसमें कोई खास इम्पैक्ट डालना नहीं है। अब चलते हैं हम गोल्ड पर। तो इस वक्त क्या बना हुआ है? सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी हुई है एक चीज। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार मार्केट रेंज में है, मार्केट का ट्रेंड बाय है, सेल है, क्या है मार्केट का ट्रेंड। ठीक है। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर लॉन्ग रन में एक चीज हम देखें कि मार्केट क्या कर रही थी, तो बड़े टाइम फ्रेम में जाएं आप। टू और में जाके जरा हम देखते हैं। टू और में आप जाकर देखें तो क्या हुआ था। ये मार्केट मुसलसल स्ट्रक्चर ब्रेक करके आ रही है। बड़े टाइम फ्रेम में देखें। ये अब डेली बायस और ये ट्रेंड, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है अच्छे से। अब इसमें ये है कि मार्केट ने ये एरिया पिक किया है। ठीक है। ये इम्बैलेंस ऑलमोस्ट फिल किया है। आप जब जाते हैं फोर और में तो यहाँ पे पूरा इम्बैलेंस इस जगह पे फिल हो रहा है। ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब आप आ जाएं थ्री और पे या टू और पे। तो इसमें देखें कि ये जो ऊपर की ताने वाली मूव है ना, ये एक्चुअली है करेक्शन। ठीक है। अब ये आपको कैंडल की जो फॉर्मेशंस होती है ना, उन्हीं से ये चीज पता चल जानी चाहिए कि मार्केट अगर बड़ी कैंडल्स डाउनवर्ड बना रही है, बड़ी मूव उसकी इस तरह से है, और फिर एक इस तरह से मूव हो रही है, और फिर अचानक से इस तरह से मूव हुई है, और मुसलसल यही स्ट्रक्चर मार्केट दोहरा रही है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्पेशली जो लॉन्ग रन थोड़ी सी ट्रेड है ना, थोड़ी सी भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें ओनली यही चीज चलती है। मतलब क्या चीज चलती है कि उसमें आपको लाजमन स्ट्रक्चर को देखना होता है। मार्केट करेक्शन करके पहुंची है, इस जगह पर आई है फर्ज करें, तो यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं सिंपली नीचे। तो ये चीज है बेसिकली। और मुसलसल आप स्ट्रक्चर के साथ चल रहे होते हैं। अब ये है कि इंट्राडे में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इंट्राडे में क्या सिचुएशन होती है कि यहाँ पे आप बिल्कुल जो लास्ट एक दो दिनों की मूव होती है उसे देखते हैं, और जो लेटेस्ट लेवल्स होते हैं। अब मैक्सिमम आपने ना इतना जूम आउट करके रखना होता है। अब इसमें देखें कि इतना जूम आउट करके हमने रखा, तो इस तरफ के लेवल्स भी हमारे पास आ गए कि कोई लेवल नहीं है। वैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इस तरफ के भी लेवल आ गए, और ये पूरे लेवल्स तो हैंग हैं हमारे पास। तो ये पूरा तरीका है जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, R&D कर रहे होते हैं ट्रेड लेने के लिए, तो उसका पूरा ये तरीका होता है जिसमें आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या सारी चीजें देख रहे होते हैं। बहरहाल, अब इसमें ये है कि अभी हमने जो चीज देखनी है वो क्या देखनी है कि ओवरऑल तो ट्रेंड सेल में है, और शॉर्टर टर्म में ऊपर जा रही है मार्केट। RSI को देख लेते हैं हम सबसे पहले कि RSI में अगर हम देखें तो H1 में मार्केट नीचे है, और 50% को रिट्रेस आप कह लेंगे ऑलमोस्ट कर चुकी है। टू और भी मेरे ख्याल में नीचे ही होगा। लेकिन एक मर्तबा ना ये रिट्रेस कर सकती है। और ये आपको एक चीज पढ़ाई थी, आप कह लेंगे इसको भी ऑर्डर ब्लॉक ही कहते हैं। वो ये कि जिस तरफ से मार्केट जाती है लिक्विडिटी स्वीप करने, मतलब स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गई है और वापस आके उस एरिया को उसने ब्रेक कर दिया है। तो ये वाला भी जो एरिया होता है बेसिकली, ये
ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, मतलब ये भी पोटेंशियल एरिया होता है, ये वाला एरिया। यहाँ से आप ट्रेड ऐसे एरिया से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आप कह लें कि ऐसे एरिया से ट्रेड फाइंड कर सकते हैं आप लोग। 1 आवर में अभी हमने देखा तो क्लियरली ये वाला एरिया हमारा बन रहा था। तो अब ये है कि ये सारी चीजें हो गई, फिर हमने एक और भी चीज देखनी है, कहीं मार्केट ट्रैप तो नहीं बना रही। अब ये एक ट्रैप हो सकता है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, फर्ज करें इधर नीचे कहीं क्लोजिंग देती है या इसको ब्रेक करती है ना, तो फिर तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रैप है। और फिर एक और चीज ये भी देखें कि यहाँ पर ये इसने ट्रैप कैंडल बनाने के बाद नीचे जब ब्रेक किया तो उसके बाद ये इसने फेयर वैल्यू गैप, इस जगह पे अगर अभी कोई साइन देती है ना तो फिर ये पक्की सेल है, मतलब आप समझेंगे पक्की सेल है। अपनी ना वीडियोस बंद कर लें, पहले भी मैंने कहा है कि वीडियोस अपनी बंद कर लें लाजमी, मेरी सारी तवज्जो जो है ना वो खराब हो जाती है। तो दरमियान में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं जाकर आपको एक चीज दिखाऊं कि ये देखें, यहाँ पे लाजमन ना कोई ना कोई एरिया होगा इस जगह पर। हम्म हम्म, ये आप कह लें कि इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक आप लोग कह सकते हैं। ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक था। बहरहाल इधर कोई हाई तो नहीं था, नहीं। बहरहाल अब ये है कि उस एरिया से जाके अभी हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए कि इस जगह पे हमें कोई सेल कंफर्मेशन चाहिए, तो उसकी बुनियाद पर हम सेल लेंगे। लेकिन अगर ये इसको इस तरह से ब्रेक कर जाती है, इस एरिया को इस तरह से ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ से हम इस तरह से सेल भी फाइंड कर सकते हैं सिंपली। जी, मोहम्मद हुजैफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पूछना था। हारिस भाई ना, जो मैंने नोट किया, अक्सर वो लाइव क्लास में बता रहे होते हैं, वो सेम कलर की कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करते। तो वो ऑर्डर ब्लॉक हम ठीक। मानेंगे उसको, या अपोजिट कलर कैंडल होगी वो गलत करेगी तो उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक? अच्छा, सेम कलर की जो कैंडल होती है ना, वो हर जगह पर नहीं होती, मतलब आप कह लें कि वो हर मर्तबा काम नहीं करती। उसमें आपको जगह देखनी है, मतलब कि किस जगह पे बनी हुई है। फर्ज करें कि यहाँ पर अगर कोई आपके सामने एग्जांपल है, ये है ना, ये ये सामने मिली हुई है इस वक्त, ये ये है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगा, अच्छा। ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगा। अगरचा वो उसमें एक अजीब सी वो कैंडल की पोजीशन सी बनी हुई है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगा। सर ये ऑलरेडी ठीक पिक है, नहीं हो गया? हाँ वो तो पिक हो चुका है ना, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तो कंसीडर होगा, है था तो ऑर्डर ब्लॉक ना, अभी वैलिड नहीं है अलहदा बात है, लेकिन था तो वो ऑर्डर ब्लॉक। ओके। हाँ, था तो वो तो, ऑर्डर ब्लॉक जैसे। जी जी। तो सर कोई ऐसी जगह में बता दें जहाँ पे सेम कलर हो लेकिन वो वैलिड ना हो। अच्छा, सेम कलर हो वैलिड ना हो, वो है कि ट्रेंड की डायरेक्शन के अपोजिट साइड पर हो, ठीक है, और लिक्विडिटी एरियाज पर के बगैर बन रहा हो, मतलब लिक्विडिटी एरिया ना हो और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, सिंपल। ये सारी चीजें तो आपको पता है ना कि हम उन्हीं जगहों पर देख रहे होते हैं एक्चुअली जहाँ पे मौजूद होती है लिक्विडिटी, समझ जी गए। जी। हाँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया। जी जी, ताबिश। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक मैं ये मुझे पूछना चाह रहा था कि ये जो 1H में इम्बैलेंस हम इसको कह सकते हैं, ये जो फ्राइडे वाली मूव है, तो मे बी ये इसको फिल करने के लिए 2358 तक जाए। अच्छा, 1 आवर में इम्बैलेंस, तो लेकिन असल में ना देखें कि स्ट्रक्चर को देखें कि
मतलब जैसे छोटी छोटी कैंडल्स बना कर गई है ना ऊपर मार्केट, ठीक है, जी छोटी छोटी कैंडल्स बना कर गई है। मैं 1H खोलता हूँ स्पेशली, मतलब मैं चूंकि नॉर्मली कह रहा होता हूँ कि आप लोग ना साथ में थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग भी सीखें, बड़ी ट्रेडिंग भी सीखें। जी क्या प्राइस बताइए आपने? सर, ये जैसे अब ये 2320 से उठी है ऊपर तक, 2360 तक, मतलब ये पूरी जो इम्बैलेंस है इसको फिल करने के लिए ऊपर अच्छा, तक जा सकती है ना, अब छोटी मैं छोटी अब कैंडल्स ये बना के। चीज देखें कि मार्केट की सेंस को समझें कि मार्केट इस तरह से जा रही है ऊपर, और कितनी ही छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर जा रही है, ठीक है, जी छोटी छोटी कैंडल्स और छोटे छोटे स्विंग्स बनाकर जा रही है। अब वो बिल्कुल इम्बैलेंस के करीब पहुंचने वाली है, और मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इम्बैलेंस ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, वहां जी से वो अचानक से गिरती है, ठीक है। जी तो इससे मतलब मार्केट स्ट्रक्चर आपको अगर समझ हो ना, या मार्केट स्ट्रक्चर पे आपकी प्रैक्टिस हो अच्छी, या आपने टाइम दिया हो, तो आसानी से समझ आ जाती है कि यार अब मार्केट क्या करने वाली है। जैसा कि फर्ज करें कि मैं आपको 30 मिनट में शायद चीज मिल जाए। अच्छा, 30 मिनट में भी क्लियर है। अब ये देखें कि मार्केट इस तरह से ऊपर 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 जा रही है। ये चीज मार्केट ने एक सबसे पहले ये कैंडल बनाई है, ठीक है, ये ये एक आप कह लें कि एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। उसके बाद मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है इसकी, बिल्कुल। और ये आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और जी इस 30 मिनट की कैंडल को देखें, ठीक है। तो मतलब स्ट्रक्चर उसको समझें कि ये एक तरह से ये जो ऊपर गई है, ये टेक ऑर्डर ब्लॉक भी था, और आप कह लें ट्रैप भी था इसमें। अब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये भी आप कह सकते हैं, इसकी भी कह सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये इसने मोमेंटम शिफ्ट किया है, और यहाँ से डायरेक्ट भी आप ट्रेड इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब ये जी कि पोजिशनल ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज चलती है, क्योंकि आपने उसमें 200 300 400 पिप्स वो लेने होते हैं, तो उसमें ये चीज चलती है कि आप ना थोड़ा सा मार्केट आगे भी जा चुकी हो तो ट्रेड ले लें, क्योंकि उसमें आपको पेशेंस ज्यादा करना होता है। आपने बार बार मुड़ मुड़ के देखना नहीं होता, स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, आपका टारगेट भी बड़ा होता है, तो उसमें ये चीज चल जाती है। जी। और सर सेकंड ये पूछना था कि मोमेंटम शिफ्ट के लिए एसएल हंटिंग लाजमी है, या उसके अगर बराबर बराबर भी है तो उसको भी हम मोमेंटम शिफ्ट कह सकते हैं? अच्छा, दो सिनेरियोज है ना ये तो, दो सिनेरियोज हैं कि देखें, मोमेंटम शिफ्ट अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में बनता है ना, ट्रेंड की डायरेक्शन में जी। तो वो तो लिक्विडिटी एरिया पे है, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं भी हुई तो करेगा तो वो काम, चल लेकिन जाएगा। ये है ठीक। कि हाँ चल जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी, अच्छा उस जगह पे बाज औकात ये ट्रैप करते हैं अजीब सा। ट्रैप किस तरह से करते हैं, ये देखें, ये अब आप मोमेंटम शिफ्ट पे जब काम करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे दो मोमेंटम शिफ्ट लग रहे हैं, ये भी लिक्विडिटी स्वीप एक तरह से लग रही है, जी ये देखें, ठीक है, बिल्कुल। ये भी लिक्विडिटी स्वीप लग रही है, और ये भी लिक्विडिटी स्वीप है। ये भी मतलब मोमेंटम शिफ्ट है, और ये मोमेंटम भी शिफ्ट। मोमेंटम है। दोनों को हम बिल्कुल। यहाँ पर लिखते हैं कि ये दोनों मोमेंटम शिफ्ट है। अब ये चीज सीखने वाली होती है कि आप इन दोनों को प्रैक्टिस करें, और फिर आपको चीज समझ में आए कि यार फायदा किस चीज का है, इसका है या दूसरी इसका है, मतलब ये है, ये अब चीज प्रैक्टिस से आती है। मतलब जाहिर है बिल्कुल। मैं तो सिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये चीज आपको पता चलती है कि यार दोनों जगहों पे, क्योंकि स्वीप करके भी मार्केट स्वीप करने जा सकती है, ऐसे ही है। तो उसके लिए फिर आपको मार्केट को देखना है, आपको समझना है। अब खुद सोचें कि ये जो मूव है इसको चार्ट पर तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जी जैसे मैथ होती है, 1+2, 1+2 3, 3 × 3 6, नहीं 9 होता है। तो ये चीज जो है ना इस तरह की है नहीं कि मैं 3 × 3 9, और अगर कोई इस तरह से कहता है तो वो मतलब उसे तो फिर मल्टी मिलियनर होना चाहिए कि यार अगर वाकई किसी चीज की इतनी सक्सेस रेशो है कि वो 3 × 3 आप 9, इस तरह से कोई चीज है, तो पॉसिबल नहीं है इस तरह से। चार्ट आपको बेहतरीन अंदाज में समझाता है, और चार्ट को समझने के लिए आपको
वो कहते हैं ना तबलीगी जमात वाले, वक्त लगाना। जी सर, हाँ सही है। थैंक तो यू, मतलब थैंक यू चीजें सर। आपको समझ आ जाती हैं, अब सेंस आपको समझ आ गई। आपका जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा मजे का क्वेश्चन है, और उसका ये जवाब है कि इस तरह से ये चीज हम वो कर सकते हैं, और इसमें फिर प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल जाता है जब वैलिड आपको मोमेंटम शिफ्ट मिल जाए ना, वैलिड मोमेंटम के। जी तो और कंफर्मेशन भी उस जगह पे मिल जाए, तो वो तो आपको बहुत रिवॉर्ड करता है। अब वो अब ये इतनी कोई चीज सिंपल है नहीं, मतलब इतनी चीज सिंपल हो नहीं सकती। मार्केट में वो भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, स्मार्ट मनी भी, कैपिटलिस्ट भी मौजूद हैं। आप वो उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इक्विटीज होती हैं, मल्टी मिलियन। यहाँ पे आप दुबई में आएंगे तो यहाँ पे वो है, मल्टी बैंक है, इक्विटी ब्रोकर हैं बहुत बड़े बड़े। वो $50,000 $1,00,000 से कम पे अकाउंट ही नहीं बनाते लोगों के। ठीक है। सही। तो अब वो ये है कि इस लेवल पर जो लोग इस मार्केट को देख रहे हैं, वो उसमें फर्ज करें कि कोई आसान सी ट्रिक सामने है और आम बंदे को समझ आ गई है, तो वो उसको छोड़ते नहीं है, मतलब वो उसको मैनिपुलेट कर देते हैं या कुछ ऐसे। तो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आप फिर उसे प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस से चीज क्लियर हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन ये है कि इस पर थोड़ा बहुत इसको टाइम दिया जाए तो ये चीज आराम से अंडरस्टैंड होने वाली है। ठीक है जी खालिद साहब। मैं ना इसमें मुझे ये चीज अब मिली है, ये देखें 5 मिनट में हम जाएं अगर तो 5 मिनट में इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप था, उसको इसने टेस्ट किया है, और उस जगह पे भी ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना, इधर दोबारा इसने फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना। वैसे तो 2 मिनट रह गए 30 मिनट की क्लोजिंग में, तो उसके बाद हमें मजीद चीज क्लियर हो जाएगी। अब आप देखेंगे 30 मिनट में उस फेयर वैल्यू गैप को जो हमने ड्रॉ किया था ऊपर वाला, मैंने रिमूव भी कर दिया, ये वाला एरिया रिमूव नहीं किया कि ये फेयर वैल्यू गैप बना है, और वहीं से आपकी नीचे जा रही है। जी खालिद जी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम ठीक है। अस्सलाम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा जी क्वेश्चन एक्चुअली एफबीजी से ही रिलेटेड है। अभी आपने 1 आवर टाइम में एक एफबीजी बनाया था, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसको एफबीजी को आपने 1 आवर टाइम में बनाया है, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं या कंफर्मेशन के लिए कैसे जा सकते हैं? दूसरा मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि एफबीजी अगर ये बेसिकली आपने जो पढ़ाया हुआ है वो ये है कि जी रीटेस्ट का वेट करें आप एफपीजी के लिए भी ना, तो ठीक है। समझना अच्छा ये चाह रहा उसमें हूँ ना कि दूसरी भी चीज तो एक हमने पढ़ी है कि जिसमें हम डायरेक्ट ट्रेड ले लेते हैं। वो सब मोमेंटम शिफ्ट की आपने बताई थी मेरे ख्याल, उसकी जो है ना, या ब्रेक ऑफ हाँ स्ट्रक्चर की मोमेंटम बताई के थी। साथ हमें, शिफ्ट के साथ हमें फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, वो उसकी बहुत सक्सेस रेशो है। अब फ्रेश अच्छा, ऑर्डर फ्रेश। ब्लॉक चाहिए, और या फिर इनवर्स कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ये तीनों चीजें पता है ना आपको दोनों। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी से पहले बनना चाहिए, बाद वाला वैलिड होगा, क्या होगा बेसिकली जो है ना, या उसी के साथ होगा? अच्छा अब दो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना, एक तो मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है। जी जी एक वो जी मोमेंटम शिफ्ट होता है जो फेयर वैल्यू गैप पर जाके बनता है, सही है। जी जी मतलब जी जी देखिए फर्ज करें कि इस जगह पे है ना, इस जगह पर मोमेंटम शिफ्ट है, फर्ज करना है, ठीक है। जी जी एक इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और उस दौरान में यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, और एक ये फेयर वैल्यू गैप है। तो आप जी जी। किसकी बात कर रहे हैं? मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ जो अभी आपने बनाया, जहाँ एफबीजी लिखा हुआ है ना आपने, मैं इस वाले की बात कर रहा अच्छा हूँ। ठीक है, ठीक है, इस जगह पे आप इसकी बात कर रहे हैं। इसमें जी दो जी चीजें हैं, अगर तो आपको एक्सपीरियंस हो ना, तो ये टू कैंडल रिजेक्शन बनी है, इस जगह से भी ट्रेड फाइंड की जा सकती है, डायरेक्टली भी ली जा सकती है, और फिर अगर आप इंतजार करें तो यहाँ से रीटेस्ट पर भी ली जा सकती है। अच्छा, मैं रीटेस्ट में समझना ही चाह रहा हूँ। यस, आई थैंक यू वेरी मच फॉर फर्दर क्लैरिटी। एक्चुअली मैं समझना इस पे ये चाह रहा हूँ फर्दर इसमें कि ये जो एफपीजी है, इसमें अभी अगर ये इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो अगर इस एफपीजी को क्रॉस करके ऊपर चली जाए
और हम्म, फिर नीचे की तरफ आए तो एफबीजी वो इनवैलिड हो जाएगा, या बेसिकली स्टिल वी कैन वेट नहीं, फॉर फिर वो रीक्रॉस? इनवैलिड हो जाएगा, 100% इनवैलिड हो जाएगा। इवन इवन थोड़ा सा टच भी करे तब भी, या बेसिकली क्रॉस कर दे पूरा? नहीं, अच्छा, टच करने में ऐसे होता है, उस पे वही प्रैक्टिस चाहिए, मतलब जो इससे कबल मैं कह रहा था। अब इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात ना दूसरी मर्तबा अगर टेस्ट करने आ रही हो ना, तो फिर आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। दूसरी मर्तबा टेस्ट करके उस जगह पे कोई छोटी मोटी कंफर्मेशन दे तो ट्रेड आप करें, ठीक है। पहली मर्तबा तो डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी मर्तबा थोड़ा सा एहतियात करके ट्रेड लें। जी जी, ठीक है। आप कह रहे हैं बेसिकली अगर वो क्रॉस कर जाए पूरी तो बेसिकली वो एफबीजी इनवैलिड हो जाता है, वो हार्डली इनवैलिड है, इनवैलिड। वो जी पक्का जी, इनवैलिड है, वो पक्का मुझे इनवैलिड है। ठीक है। मुझे जी जी, दूसरा जी मुझे जी। बताइए कि इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके यही एफपीजी आपने जो बनाया हुआ है, इसको हम्म स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर इफ आई वांट टू टेक अ ट्रेड इन लेट्स सी 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, तो मुझे उसमें जाके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अब मैं एफपीजी तो एक 1 आवर के अंदर मैंने मार्क किया हुआ है, अब मैं स्मॉलर टाइम हम्म फ्रेम के अंदर जाके इसको ट्रेड को कैसे देखूं, या कैसे लूं कब ना लूं, और कब ये ठीक है। मिटिगेट हो गया कब नहीं हो गया, ये कंफ्यूजन है प्लीज। तो अच्छा, देखें, एक तो टाइम फ्रेम आप किस तरह से चेंज करें, मतलब फर्ज करें कि एक टाइम फ्रेम जरा मुझे बताएं, ये चीज मैंने पढ़ाई हुई है वैसे, आप मुझे जरा टाइम फ्रेम बताएं फॉर एग्जांपल मैं ये जिनकी। 1 आवर का अभी मैंने एफपीजी देखा था, मैं इसको हाँ 5 मिनट में जाकर ट्रेड लेना चाह रहा हूँ जो है। हाँ, ये चीज गलत करते हैं ना वैसे। अच्छा, अब इसमें मैंने ये चीज पहले ही क्लियर की हुई है कि H1 को मैक्सिमम जो है ना, आप M30 में देखें, या बहुत ही कोई मजबूरी हो तो M15 में जाकर देखें। ओके ओके, समझ गए? अचानक से वो बिल्कुल ही छोटे उस पर ना चले जाएं। अच्छा ठीक है, समझ गए? ओके हाँ जी। ओके, और अगर छोटे पर चले जाते हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो जी जी, उसमें फिर अलहदा से जाके चेक करें। मतलब फर्ज करें, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये है ना, ये चीज चेक करें। अब ये एक बड़े टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके बाद मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ पर आप जाकर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो इतना सब कुछ होने के बाद आपको ट्रेड मिलेगी ना, जी जी, ठीक है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में एन मुमकिन है कि इस जगह पे भी आपको ट्रेड मिलता है। समझ गए? अब जी जी, जी इस चीज को देखने के लिए आपको पूरा यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम को ओपन करके उसमें फिर से देखना पड़ता है कि उसमें भी इस तरह की कोई चीज बनी है कि नहीं, मतलब हम्म लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, और ये चीज बनी है कि नहीं। हम्म, समझ गए ये चीज? जी। अच्छा, दूसरा मेरा अभी हम बेसिकली आप डिस्कस कर रहे थे बेसिकली मार्केट शिफ्ट की, या बेसिकली मोमेंटम शिफ्ट की। हम्म तो बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल आपने खोली हुई थी, जिसमें एक पे जो है ना मोमेंटम शिफ्ट जो है ना उसका फेल हो गया था, दूसरे पे बड़ा सक्सेसफुल रहा था। तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि क्या मार्केट को ऐसा साइन, आपका एक्सपीरियंस या नॉलेज क्या कहता है कि ऐसा मार्केट साइन छोड़ती है जिसपे हम बेसिकली देख सकें कि यार ये वाला मोमेंटम शिफ्ट जो है ना ये आगे चलेगा और ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला वर्क करेगा और ये वाला वर्क नहीं करेगा? एक तो आपने एग्जांपल दी थी ट्रेंड की, यस दैट इज वेरी हम्म वैलिड एग्जांपल, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिटी ऑन दैट एज वेल, क्योंकि ये ठीक। पॉइंट तो बेसिकली छोटा था लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे समेत मेरे कई दोस्तों को फायदा करेगा, और ये बड़ी क्लैरिटी है। तो क्या कोई ऐसा कोई हम देख सकते हैं कि जिसमें कोई ऐसा फुट स्टेप छोड़ती हो जिसमें हम देख सके यार ये मोमेंटम शिफ्ट बेसिकली आगे वर्क नहीं करेगा? अच्छा, जी जी, मोमेंटम शिफ्ट ये आगे वर्क नहीं करेगा? तो हाँ, उसमें एक चीज ये होती है कि फर्ज करें ये है ना, ये एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, या आप कह लें कि ये एक स्ट्रक्चर है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट वापस आ रही है इस तरह से, ठीक है। जी जी, तो अब यहाँ पे वापस आ रही है, तो हमने किन किन जगहों पे मोमेंटम शिफ्ट देखना है, हम अब इस पूरे एरिया में लिक्विडिटी मार्क करेंगे। इस पूरे एरिया में आप कह रहे हैं कि हम लिक्विडिटी मार्क करेंगे, ठीक है। अब वो लिक्विडिटी इस जगह पे हो सकती है, अब वो लिक्विडिटी इस जगह पे हो सकती है, इस जगह पे हो सकती है। अब फर्ज करें एक एरिया हमने मार्क ही नहीं किया हो,
ये वाली जगह जी जी फर्ज करें हमने नहीं मार्क किया होगा, हमारा वो एरिया ही नहीं बनता। अब कंफ्यूजन क्या होती है सब लोगों को, कंफ्यूजन क्या होती है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उस जगह पे आके मार्केट मोमेंटम शिफ्ट बना देती है। तो फिर क्या होता है कि जिन लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से कि यार हमें अपने लेवल पे ही मिलेगी चीज तो हम उसे ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। असल में सक्सेस रेशियो इज द मोशन कंट्रोल की है। जी जी ठीक है, जी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। आई कैन अच्छा, हियर। असल जो अहमियत है ना वो इस इमोशन कंट्रोल की है। अब इस जगह पे बना है तो कंफ्यूजन क्या पैदा हो जाती है कि हम अचानक से देखते हैं कि यार ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया, तो हम ना जल्दी जल्दी उस जगह से ट्रेड ले लेते हैं। हालांकि वो मोमेंटम शिफ्ट हमें ट्रैक करने के लिए बना होता है, लिक्विडिटी एरिया में नहीं बना होता, और हम उधर ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट फिर ऊपर आ जाती है। और फिर ऊपर कोई और लिक्विडिटी एरिया होता है, वहां पे मोमेंटम शिफ्ट बनता है, और वहां पे अब की बार हम ट्रेड ही नहीं ले पाते। हम कहते हैं यार पहले भी बना था और हम ट्रेड नहीं ली, ट्रेड ली और लॉस हो गया, तो अब दोबारा बन रहा है तो अब दोबारा ना लॉस। समझ गए? ठीक है ये जी जी चीजें ना असाइनमेंट वाले नंबर पे भेजा करें, और मतलब बहुत से लोग भेजते हैं, ऐसी जो भी कंफ्यूजन हो तो उस पर भेजा करें, ठीक है? ठीक है, थैंक यू फॉर क्लैरिटी। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर 4H का टाइम फ्रेम खोलें। जी ये ये जहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो रही है ना, डाउन मूव दे के, अब आज की जो ये मूव दे रही है ये आज की सुनो, सर। ठीक है। हाँ जी, आज की ये नीचे वाला जो पॉइंट है जो लोअर लो आपका बना हुआ है, यहाँ पे हम्म, मैंने ना आपको मैसेज में भी पिक्चर सेंड की थी। यहाँ मैंने 4H का ओ भी मार्क किया था। तो ठीक है। वो मैं सर हारिस से कंसल्ट कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है ये ना। लेकिन अभी आपके सेशन में यहाँ पे मैं सुन रही थी तो आपने कहा ये कोई लेवल नहीं है, वो फिर से मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। ये कोई लेवल है या नहीं है? नहीं नहीं, मतलब किस चीज की आपने बात की कि ये कोई लेवल नहीं है? मैं सर ये गालबन आप, किसी और चीज की बात कर रहा था। जी मैंने मैं ना गालबन मैसेज की, में ये पिक्चर सेंड की हुई है, आप जरा देख लें ठीक है। चैट में। उसमें मैंने कहा कि उसमें कहा कि ये लेवल है, ठीक है, सही है। फिर सर ये लेवल है कि नहीं है? 4H का ओ अच्छा, भी ये ये लेवल है, बनता है कि ये नहीं बनता? लेवल है, ये लेवल है इस तरह से कि ये देखें जो स्विंग बन रहे हैं ना, तो ये जो स्विंग बना है मैंने जस्ट अभी नोट किया है, वो स्विंग बेसिकली इस तरह से बन के गया है। ये बेसिकली जो मैंने मार्क किया था वो स्विंग नहीं था, समझ गई ठीक ये ठीक चीज? ठीक। हाँ, स्विंग सर बेसिकली ये एरिया था। हम जो चीज बेसिकली देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जब मार्केट इस तरह से आती है तो ये एरिया भी वर्क कर सकता है, मतलब हाँ ये जी, एरिया जिसको भी वर्क आप कर एक तरह का सकता है। ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं ना। हाँ, ब्रेकर हाँ ब्लॉक भी इसको वो, कहते हैं। हाँ जी। और इसकी वजह भी मैंने आपको बताई हुई है। उसकी रीजन ये है कि इस जगह से पहले मार्केट में बायर्स थे बहुत ज्यादा, और देखेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर उठी थी तो कितना ऊपर गई है, ऑलमोस्ट आप कह लें कि थ्री, मतलब 300 पिप से ज्यादा ऊपर गई है। उसके बाद अब जब इस एरिया में आ रही है तो लाजमन लाजमन इस जगह पे बहुत से लोग, ये बहुत से लोगों की सपोर्ट भी है, इस जगह पर बहुत से लोग बाय करना चाह रहे होंगे इस पे। एक तो बाय करना चाह रहे होंगे, दूसरा बहुत से इस जगह पे कुछ लोगों के ऑर्डर्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्डर्स उनके रिमेन, मतलब रहते हों, पेंडिंग ऑर्डर्स हों, बड़े इंस्टीट्यूट के भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे पहले इतनी बड़ी मूव भी तो जाहिर है ये भी इंस्टीट्यूशनल मूव थी। अब इस एरिया को जहाँ पे इतने सारे बाय के ऑर्डर्स हैं, तो इस एरिया को ब्रेक करने के लिए उन्हें यहाँ पर इस, मतलब उस एरिया के करीब आकर उन्हें मजीद ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। आप कह लें कि मजीद ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में लाना पड़ता है। अब वो जब मजीद ज्यादा वॉल्यूम लाते हैं और मार्केट उसको ब्रेक कर जाती है, तो इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं पर उनके ऑर्डर्स रह जाते हैं, मतलब सेल में भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लगाए होते हैं,
मार्केट बेसिकली वो लेने आती है, अब वो लेने आई यहाँ पर और उसने यहाँ से 100 पिप्स दिए हैं, ये वाले। समझ गई ये चीज? अच्छा जी हसनैन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्योंकि मार्केट स्लो है तो चीजें सीखने को बहुत मिल रही हैं। जी वालेकुम जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सबसे पहले थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छी जो है समझ आ रही है। सर एक दो माशाल्लाह। क्वेश्चन थे, उसमें समझ नहीं लग रही थी, सम टाइम कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक तो सर ठीक ओबी है। पे कंफ्यूजन ये बनती है कि सर हम उस ओबी को वैलिड मानते हैं जिसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हो, ठीक है। लेकिन सर और जो बाज बात। लिक्विडिटी पॉइंट पे हो। जी सर, जो लिक्विडिटी पॉइंट पे हम्म, हो। अच्छा सर, सम हम्म, टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करती है, सिर्फ जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यानी कि जो पहला हायर हाई होता है उसके ऊपर सिर्फ विक लगा के वापस आती है। तो उसके हम्म। नीचे फिर जो अभी पड़ा होता है हमारा जो स्मार्ट मनी मतलब लिक्विडिटी पे वो पड़ा होता है अभी, तो उसको हम वैलिड कंसीडर कर लेते हैं या उसको हम वैलिड कंसीडर नहीं करते हैं? दोबारा से क्वेश्चन को जरा, ये आखिरी पार्ट को दोबारा से वो करें, थोड़ा सा इसमें आपने कंफ्यूजन वो कर दिया, सर मिक्स सर कर जब दिया। बुलिश ट्रेंड में मार्केट हायर हाई बना के जा रही है और हम्म। रिट्रेस करने के बाद मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लगाती है ऊपर की तरफ, तो नीचे वो कोई ना कोई ओबी छोड़ जाती है। समझ गया। तो सर बाज़ का ऐसा होता है कि वो इम्पल्सिव मूव में ना अपना जो लास्ट हायर हाई है ना उसको ब्रेक नहीं करती है, वहीं से नीचे आ हम्म। जाती है। सही है, सिर्फ हम्म। ऊपर विक लगाती है, उस हायर हाई के ऊपर समझ विक गया। लगाती है। तो वो ऑर्डर समझ ब्लॉक को गया। हम वैलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं 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 नहीं, बाय बाय के ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे ही बात करें जी जी बिल्कुल या सर। सेल? हाँ बाई नहीं नहीं कार्ड। नहीं नहीं, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहेंगे। यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ एग्जांपल आपको कहीं ना कहीं पर मिल जाएगी। ये इसको हम बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, स्पेशली ये इस तरह के जो एरियाज हैं, ये देखें, जी सर ये जी जो सर ऑर्डर जी सर। ब्लॉक, स्पेशली ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये देखें, इस तरह के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ना, वो जी सर। उनमें से जो 90% केसेस हैं उन्होंने काम नहीं किया। ये राइट हो गया कहाँ सर। पे इस तरह से जितने भी हैं, ये देखें, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जी सही हो गया सर। अच्छा सर, एक हम्म। क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था सर कि सर जब एक ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जिसने हम्म। किया होता है, तो हम्म। उसके अगर एक वीक उस ओबी के नीचे चली जाए तो क्या उसको हम उस वक्त इनवैलिड तस्लीम कर लेंगे या वो वीक जो है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा ऊपर जा सकता है वो मार्केट दोबारा वहां से? नहीं, दोबारा भी जा सकता है, इस पर तो अभी हमने बात की है ना, वो तो दोबारा भी जा सकता है, किसी भी वक्त जा सकता है। मतलब उसकी लिक्विडिटी अगर वो स्वीप करके फिर वहीं से मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन में मूव कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। जी ठीक हो गया, थैंक यू सर। और लास्ट ये था कि सर जी मोस्टली हम वैसे एफपीजी के लिए ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो नहीं देखते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखना जरूरी होता है या नहीं एफबीजी की वैलिडिटी के लिए? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अच्छा, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैसे देखना जरूरी होता है, लेकिन ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर अभी अभी बना है ना, तो वो जी जैसे सर जैसे बन रहा होता है वैसे वैसे वो काम भी कर रहा होता है। समझ गए? ठीक हो गया। ठीक है। यानी कि उसके लिए इतना फिर जरूरी नहीं होता है कि हिसाब से अगर वो ट्रेंड की नहीं नहीं, डायरेक्शन में हो उतना तो? जरूरी नहीं होता, मतलब फर्ज करें ना कि अब ये जा रही है, ये इसने ब्रेक किया और यहाँ पे स्ट्रांगली, मतलब एक बीरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। जी फर्ज सर। करें कि अभी ये जैसे ही ये इस जगह पे, फर्ज करें इधर भी एक कोई कैंडल विक होती है इस तरह से और ये फेयर वैल्यू गैप होता, तो ये भी करता, ये भी फेयर वैल्यू गैप करता है, इस तरह से सारे फेयर वैल्यू गैप्स काम करते। ठीक हो गया सर, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन थे। ठीक है। जी थैंक अभी यू तक सर। किसी ने ट्रेड तो नहीं शुरू की ना इस पर? अच्छा सर, एक और बस चीज। कोई, जी जी, अच्छा हमजा। सर अभी, जी जी। जी सर अभी के लिहाज से ना, मतलब आपने बोला था कि हमें सेल की डायरेक्शन में देखनी चाहिए है, लेकिन अगर M15 को या M5 को देखें तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगी, मतलब ये एक एनालिसिस है, तो क्या उस ये एनालिसिस मेरा ठीक था या गलत है?
کیونکہ مارکیٹ نے ابھی یہ نیچے آ کے لکوڈ جو ہے وہ لی تھی ایک چھوٹی سی یہ وک بنا کے، اور ہاں اس کے یہ بعد میں سوچ رہا تھا کہ ابھی جی اس سر جگہ پہ کوئی کنفرمیشن اس نے نہیں دی بیسیکلی، مطلب کوئی بھی نا اس میں کنفرمیشن نہیں دے رہی، نہ سیل میں نہ بائی میں، اور والیوم بھی بہت کم ہے. تو ایسے موقع پر مطلب احتیاط ہی کرنی چاہیے. مطلب یہ دیکھیں نا، یہ اس میں کیا نظر آ رہا ہے، کیا کر رہی ہے مارکیٹ. رینج کر رہی ہے سر. ہاں یہ، اور والیوم بھی بہت کم ہے اس رینج میں. ہیلو. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو جی گیا. حمزہ. اچھا سر، میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ لیکوڈیٹی ایریا میں آ کے جو انورس کینڈل کلوزنگ ہم بولتے ہیں، تو وہ لیکوڈیٹی ہوں ایریا میں آ کے ٹریپ کینڈل کو انورس کرے، وہ کہتے ہیں کسی بھی ہاں کینڈل کو جی وہاں پہ ہاں آ کے جی اگر ہاں جی، اپوزٹ ہوتا نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، صرف ٹریپ کینڈل کو. جی، اور سر لیکوڈیٹی ایریا میں آ کر ٹریپ کینڈل کس کو کہلائیں گے؟ یعنی کہ اپوزٹ کلر والے کو ٹریپ کینڈل کہیں گے جو انگلفنگ کریں گے، یا ہاں سیم جی، کلر کو بھی ٹریپ؟ نہیں نہیں، اب موسٹلی تو اپوزٹ کیسز کینڈلز ہی ہوتی ہے. یہ چیز آپ پڑھ چکے ہوں گے موسٹلی. تو مطلب دیکھیں نا، سیل ایریا میں آ رہی ہے مارکیٹ، فرض کریں کہ ہم نا یہاں پر ٹریپ کینڈل ڈھونڈتے ہیں. مجھے نا یہاں پر ٹریپ کینڈلز مارک کر کے دیں، کسی ایریا میں کوئی مارک کر کے دیں. آپ لوگ سب مطلب مارک کریں، لیٹس سی کہ ٹھیک ہوتی ہیں کہ نہیں. یعنی مارکنگ ہوں سر، یہ ہوں ہوں مارکنگ ہوں. کس طرح کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں باقی سب کو بھی کہہ رہا تھا، یہ جن صاحب نے مارک کیا نا وہ میری بالکل امیدوں کے ہیں؟ مطابق مارک کیا، اور یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کچھ خاص نہیں ہے، یہ والی زیادہ، اور پھر اس طرح سے بس. ٹھیک ہے، اس کو بند کریں. میں ذرا آپ کو اب بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، ٹاپ پر جا کے اس نے یہ آرڈر بلاک بنایا ہے. ٹھیک ہے، آرڈر بلاک بنانے کے بعد یہ آپ M3 وغیرہ میں بھی دیکھیں گے، اس میں بھی سیم سچویشن ہوگی. انورس کینڈل کلوزنگ یہاں پر آپ کو ایک طرح سے یہ مومنٹم شفٹ یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، اور اس کے بعد مارکیٹ وہاں سے نیچے جا رہی ہے. اور پھر اچھا یہ دیکھیں کہ جب کنڈیشن پوری ہو رہی ہو نا تو رینج بھی ہو تو مارکیٹ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وہاں پر آئی دوبارہ سے تو اس نے سیل کینڈل وہ بن لی ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح سے یہ ریڈ کینڈل آ جائیں تو یہ ٹریپ کینڈل تھی. اب اس میں اس کو بریک کیا تو بھی آپ اسے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اس کے اسی دوران میں یہ اس نے مومنٹم شفٹ بھی بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس نے کی جی جی. کیا، لکوڈیٹی سویپ، اس کے بعد مومنٹم شفٹ کیا، پھر ویلیو گیپ سے یہاں سے اوپر. مطلب آپ کی جو بن رہی ہے کیا اسے کہتے ہیں، آپ کی کنفرمیشن پوری ہو رہی ہے. تو دیکھیں رینج میں بھی مارکیٹ سمالر ٹائم فریم میں کام البتہ کر رہی ہے. آج سر دوپہر تقریباً 1-2 بجے نا 2 آور کے اندر ہڈن اوبی تھا، وہاں سے مارکیٹ ہوں نے بہت کمال کا سیل دیا. وہ بالکل مومنٹم شفٹ بھی ہوا، ریٹیسٹ بھی ہوا. وہ ٹریڈ میں دی تھی، اس کے اندر تقریباً 85 پپس کا تھا، اور ہاں 6.3 غالباً اس کا RR تھا اس کے اندر. ڈسکارڈ گروپ میں بھی چل رہا تھا. کوئی مطلب میرے خیال میں دیکھ رہا تھا ڈسکارڈ گروپ میں بھی شاید اس جی، کی وہ ہڈن. کسی نے اچھا، وہ ہڈن اوبی بتایا. نا آپ نے اس کے اندر بھی بتایا تھا جو کل ہوئی تھی نا آپ کے، کیا بولتے ہیں اس کو، فور کاسٹ. اس کے اندر بھی آپ جی نے وہ جی پوائنٹ جی، بتایا تھا ہڈن اوبی میں. ہاں ہاں ہاں. وہ ابھی میں جب کلاس شروع کی، یہ لائیو سیشن شروع ہوا تو میں یہی سوچ رہا تھا یہاں کہیں سے میں نے سیل بتائی تھی ہاں ہڈن جی آرڈر. بالکل. اب وہ پتہ نہیں یہ والا میں نے بتایا تھا کہ اوپر والا بتایا 2 تھا. آور کے اندر آپ نے بتایا تھا وہ ہڈن اوبی، وہیں سے موو دی گیا اچھا، مارکیٹ نے تقریباً 100 پپ کی. ہاں 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 یہی. ہاں 2 اور میں تو پھر یہی ہے جی hidden order block. جی. بس یہی مطلب مارکیٹ سٹرکچر پہ دیکھیں، میں جو فور کاسٹ کرتا ہوں نا 100%، کیونکہ میں تھوڑا سا کافی دنوں سے تھوڑا سا مطلب بڑی ٹریڈز کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہوں کہ مطلب ایٹ لیسٹ تھوڑی سی بڑی ٹریڈ لی جائے. جو ٹک ٹک ہوتی ہے، یا یہ جو T20 میچ ہے، یہ ہر وقت ٹینشن ہی میں رکھتا ہے خود کو. صحیح ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس میں پھر اب جو فور کاسٹ کرتا ہوں میں وہ ٹوٹلی 100% مارکیٹ سٹرکچر پہ ہوتی ہے. مطلب مارکیٹ سٹرکچر
اور یہ لکوڈیٹی آپ کو بالکل کلیئر ہو کہ مطلب آپ مارکیٹ کو پریڈکٹ کریں کہ یار یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کی سکسیس ریشو اتنی ہو اور آپ اتنے اماؤنٹ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوں، مطلب سکسیس ریشو آپ کی فرض کریں کہ اچھی ہے، 80-90% ہے، 80-90% بہت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی جو مطلب 80% بھی میری نظر میں بہت ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو کلیم کرتے ہیں، مجھے 7 سال ہو گئے ہیں اس سر انڈسٹری میں۔ میرے خیال میں تو ساری گیم میں رسک مینجمنٹ کی ہے، اگر 50% بھی ہماری ایکوریسی ہے نا، رسک مینجمنٹ بندے ہاں کی نا، گرپ میں ہے، وہی بات کر رہا ہوں، بندہ میں وہی بات پروفیٹیبل ہے۔ ابھی مطلب میں ہاں مطلب ابھی اچھے خاصے مطلب جنہوں نے ملینز آف ڈالرز بنائے ہیں اس انڈسٹری سے، کیا جو ایک دو تین دوست ہیج فنڈ کو بھی مینیج کرتے ہیں یا اس طرح سے بہت بڑے بڑے فنڈ کو، تو سب کے ساتھ ڈسکشن کا یہی نتیجہ کہ 80% جو ہے نا سکسیس ریشو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے نا کہ یار 100%، بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار بھی ہوتے ہیں، 100% کہہ رہے ہوتے ہیں 100% میری سکسیس ریشو ہے، 90% سکسیس ریشو ہے۔ اگر فرض کریں کوئی 90% بھی سکسیس ریشو کا کہتا ہے نا، ٹھیک ہے، نارملی یہ جو باٹ شاٹ بیچ رہے ہوتے ہیں یا انڈیکیٹر بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ ادھر ادھر ٹیلی گرام پہ یا ادھر ادھر یہ لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ملینر بھی نہیں ملٹی ملینر ہونا چاہیے۔ میں یہ چیز کہتا ہوں کہ یار 95 یا 100% ایک چیز کا سکسیس ریشو ہے، اس میں تو پھر ایموشنز انوالو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ چیز دیکھیں آپ کہ یار میتھ ہے نا، یہ آلموسٹ میتھ کے قریب قریب کی بات ہو جاتی ہے اگر ہم کہیں کہ یار 90% سے زیادہ یا 100% کسی چیز کی سکسیس ریشو ہے، کہ مطلب آپ نے 100 کوسچنس کیے ہیں، صحیح ہے، اور اس میں سے 95% ٹھیک ہیں، 95% آپ کے ٹھیک ہیں، تو اس کنڈیشن میں تو آپ کی کوئی ٹریڈ غلطی جب نہیں جا رہی تو آپ رو رہے ہیں، آپ پہ کوئی سٹریس ہے، آپ انزائٹی کا شکار ہیں، کسی بھی چیز کا شکار ہیں، آپ کی جب سکسیس ریشو اتنی زیادہ ہے تو آپ کو تو پھر 100% ملٹی ملینر ہونا چاہیے۔ آپ پھر اتنی شورٹی کے ساتھ آپ ٹریڈز لیں، سارا رسک اس میں پٹ کریں، آپ کا $10,000 کا اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ کو 10 اسٹینڈرڈ لاٹس لگانی چاہیے، آرام سے لگانی چاہیے، لازمن لگانی چاہیے اگر اتنی سکسیس ریشو ہے، ٹھیک ہے۔ تو مین چیز جو ہوتی ہے وہ مطلب آپ مارکیٹ سٹرکچر آپ کو پتا ہو، آپ اس میں رسک مینیج کر کے ٹریڈ کریں۔ یہ جو پازیٹیو مائنڈ ہے نا، یہ بیسیکلی میں آپ لوگوں کا بلڈ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ فرض کریں کہ مستقبل میں کہیں پر آپ کو مشکل فیس ہوتی ہے یا اس طرح کی چیز کوئی پرابلم کرتی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یار اس موقع پہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا سر، میرے نا ایک کوشچن صرف اور ہے کہ آپ ٹریڈنگ جرنل کس طرح بناتے ہیں؟ کوئی اسپیسیفک کوئی ایپ وغیرہ ہے، ٹول ہے، یا پھر آپ میں آپ کو ٹریڈنگ جرنل بھیجتا ہوں انشاءاللہ۔ میں اصل میں اس لیے یہ چیزیں روکی ہوئی تھی، میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا آپ لوگوں کی مارکیٹ سٹرکچر پر اتنی گرپ ہو جائے، اب بہت سے لوگوں کی ہو رہی ہے، بہت اچھے کوسچنز آ رہے ہیں، تو نا اس کے بعد ہی میں ٹریڈنگ جرنل اور ٹریڈنگ کی طرف آپ لوگوں کو لے کر آؤں۔ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ ٹریڈنگ کی طرف، لیکن ابھی آپ کا پہلا دوسرا سیشن ہے میرے خیال میں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ آپ کے سٹرکچر مزید کلیئر ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو ٹریڈنگ کی طرف لاؤں۔ اچھا سر، میں نا ٹھیک ہے، کافی زیادہ ڈیمو کی ٹریڈز وغیرہ لے کے نا ان کا رپورٹ بنایا سب کچھ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ میں شاید ہو گیا ہوں ریل اکاؤنٹ کے اوپر آنے کے لیے، تو میں آ جاؤں نہیں، یا ڈیمو سے بہتر ہے، ڈیمو سے بہتر ہے کہ آپ پیپر ٹریڈ کریں، ڈیمو سے بہتر ہے کہ آپ پیپر ٹریڈ کریں، اور جب آپ سر نے میں پیپر ٹریڈ کے لائیو 100 ٹریڈ لے چکا ہوں، اکاؤنٹ اس کے پر بعد میں ہی آ کر پریکٹس ڈیمو کرنا ہے نا، تو وہ ابھی میں جی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اس میں آپ نے بالکل پھر مائکرو اکاؤنٹ بنانا ہے یا 100-150 جسٹ ڈالر ڈال کے اس کو پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس چلیں کرنا ہے، ٹھیک، یعنی کہ مطلب جب اس تک کو آپ کا ایریا سگنل سے نہ آئے ہم ڈالنا ٹریڈ ہے نہ کہ لیں۔ یار ہاں، اس کے ساتھ آپ نے پھر یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہاں میں ایموشنز کنٹرول کر پا رہا ہوں کہ نہیں، اور جو میں نے چیز سیکھی ہوئی ہے وہ کتنا کام کر رہی ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ جب یہ والا کانفیڈینس بلڈ ہو جاتا ہے نا کہ یار ہاں میری چیز تو کام کرنا شروع ہو گئی ہے، پھر آپ رسک پہ رسک لیتے ہیں، سلو اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ جی سفیان، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آواز ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ لاسٹ ویک سے میرے ساتھ بہت زیادہ ٹریپ ہو رہا ہے ایسے کہ مارکیٹ ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے نا مومنٹم شفٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے،
वो हम्म और अपने एफवीजी पे जाती है, उधर फ्रेश ओबी भी बनाती है, ठीक है। हम्म फ्रेश ओबी बना के फिर ऊपर निकल जाती, बिल्कुल उसके टॉप से जाती है, मेरा एसएल हिट करती है और नीचे मूव हो जाती है। ये नहीं मुझे समझ आ रही। हाँ, समझ गया। आप 3-4 चार्ट्स निकालें। एक तो सबसे पहले जहां पर आपके साथ ऐसे हो रहा है, 5 बल्कि, ठीक है, एक तो वो जी भेजें। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये कि आप इस चीज पर गौर करें, आप एक बीच में इसमें ग्लिच छोड़ रहे हैं कि आप एरिया सही से फाइंड नहीं कर रहे, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं आप ट्रेड लेने में। एरिया शायद आप जल्दी फाइंड कर लेते हो, आप ट्रेड लेने में जल्दी कर रहे हैं। मैं आराम जी से समझ गया, आप ट्रेड लेने में जल्दी कर रहे हैं। अभी जो चीज मैंने यहाँ पर बताई थी ना, कि यार जी यहाँ पर 2-3 बन रहे हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हमने देखा था कि जी दो जी। तीन वो मोमेंटम शिफ्ट्स बन रहे हैं। तो वो उसमें से आप जो है ना, आपकी चूंकि अभी तो आपको कोर्स की है चंद ही दिन हुए हैं, हमने क्लासेस कंप्लीट की हैं, तो उस पे आपकी अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप देखें उसमें कि यार मैं एरिया ठीक गलत तो नहीं मार कर रहा। हम्म। अच्छा ये सर जो अभी लास्ट वीक ये फ्राइडे मार्क की नीचे गिरी है 350 पॉइंट, तो हम्म। फिर 350 तो हम इसमें से कौन सा हम हिडन ओबी कंसीडर करेंगे हम? ये बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये इनबैलेंस होगा, हिडन ओबी होगा, एफवीजी होगा, क्या होगा? ठीक। एफवीजी तो कोई समझ आती है सर, लेकिन ये इम्बैलेंस या हिडन ओबी हम क्या कंसीडर करेंगे? हिडन ऑर्डर ब्लॉक तो अभी हमने देखा कि ये है। जी जी, ये जिसमें जहाँ समझ गए। दो वीक आपस में ज्वाइंट हो रही हो ना, वो हम हिडन ओबी हम्म। कंसीडर अच्छा, जी जी। ये इम्बैलेंस है। हाँ जी, ये बड़े वाला तो इम्बैलेंस। हाँ, ये सिंपल इम्बैलेंस है। ठीक है। तो सर वो कोसीमोटो क्या होता है? ये इस तरह का कोई आई थिंक वर्ड है, ये क्या होता है ये मोमेंट? यार इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। कोजीमोटो होता है, 100 किस्म के इंडिकेटर्स हैं, 100 किस्म की स्ट्रेटजीज हैं, थ्योरीज हैं। एक ये चीज याद रखें, जी एक चीज याद रखें कि मुझे, मेरे जो मेंटोर है ना, उनसे मैं कोई सेशन वेशन आप लोगों में रखवाऊंगा। वैसे वो मतलब बिल्कुल पाकिस्तानियों को ना वो नहीं पूछते, वो कहते हैं यार ये सीखने सिखाने के काबिल नहीं है, वो इस तरह से कहते हैं। अच्छा। तो वो ना एक चीज कहते हैं कि यार कुछ रूल्स बना लो, मतलब जी आपके कुछ पैमाने होने चाहिए, कुछ चीज तो आपको चूंकि उनका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, मिलियंस जी बनाए हैं। तो वो एक चीज कहते हैं कि कुछ रूल्स बना लो कि उन पे जाहिर है मैं या बात कर रहा हूँ या कोई वो बात कर रहे हैं तो वो किसी तजर्बे की बुनियाद पर करें। वो ये कि जो आपको परफेक्शन की तरफ बुला रहे हैं, सही है। उस दिन मुझे जी किसी ने टीम में से किसी ने वीडियो दिखाई कि कोई ना पता नहीं किसी की वीडियो थी, और उसमें उसने कोई 4 मिनट के अंदर अंदर 10 मरतबा परफेक्ट कहा कि परफेक्ट स्ट्रेटजी तो पता नहीं परफेक्ट सिग्नल तो परफेक्ट इस तरह से ये वो। तो जो जी भी इस तरफ की तरफ बुलाता है ना कि यार मेरी सक्सेस रेशो बहुत ही ज्यादा है, मैं तो परफेक्ट ट्रेड लेता हूँ, मैं तो मेरा बॉट तो 100% ठीक है, मेरा सिग्नल तो 95% वर्क करता है, और ये वो बेसिकली आपसे झूठ बोल रहा है, सही है। जी वो बेसिकली आपको ये चीज है बेसिकली। अब ये एक पैमाना बना लें, उसके बाद आपको फौरन से पता चल जाएगा कि यार ये स्ट्रेटजी ठीक है नहीं है ठीक, इससे आप पता चलाएं। अब वो जी कॉसिमोडो है या वो आरएसआई है या वो प्राइस एक्शन है या वो मूविंग एवरेजेस हैं, वो कोई भी है, सब पे लोग कमा रहे हैं, सब पे जी जी। लोग कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में ट्रेड किया जाता है प्राइस एक्शन, समझ गए। सही। हेज जी फंड्स या जो बड़े बड़े फंड्स मैनेज करते हैं, मैं भी जो बड़ी बड़ी ट्रेड्स ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, दुबई आप सिंगापुर जाएं इधर उधर, वहाँ पे जो कंपनियों के लिए बैठ के ट्रेड कर रहे हैं मिलियंस डॉलर्स के फंड्स को, वो प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों की आवाम भी प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रही है, जी ठीक है। तो फर्क कहाँ पर आया कि सक्सेस रेशो जो है ना, वो आपको बेसिकली कामयाब करने वाली नहीं है, माइंडसेट कामयाब करने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि यार
اتنی زیادہ سکسیس ریشو کسی کی بھی نہیں ہوتی. پھر جب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے رسک مینجمنٹ کرتے ہیں نا اپنی، اور کوئی بھی اسٹریٹجی جب سیکھتے ہیں تو اس کی پھر پریکٹس کرتے ہیں، صحیح دبا کر کے پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو رسک مینجمنٹ اپنی کرتے ہیں، اپنے ایموشنز کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو کامیاب کرواتی ہے. آپ 99% تو اول ہے ہی نہیں، مور دین 90% آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی چیز ہے. اگر کوئی اسٹریٹجی ہے بھی اور اس کو پریکٹس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال یہ وہ نا آپ کو کوئی بہت زیادہ اچھے ریزلٹس دینے والی ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ اسٹریٹجی جو ہے نا وہ مطلب مجھے اگر پتہ چل جائے تو ریئلی میں وہ $50,000 سے کم میں کسی کو بھی نہ سکتا ہوں. میں $50,000 اس کو ریئلی لٹریلی. چلے ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ یہ اسٹریٹجی تو کام کر رہی ہے 100، یہ بات ہاں ہاں بالکل شور ہے. لیکن یہ بھی ہے سر، یہ مارکیٹ نا پیشنس سے بہت کچھ دیتی ہے، اور مائنڈ سیٹ اپنے ایموشن کو کنٹرول رکھا جائے نا تو یہ مارکیٹ ہمیں اچھا رزلٹ بہت دیتی ہے. دینے والی ہے، بہت دینے والی ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی اور پروفیشن میں ہوتا تو میں اتنا کما رہا ہوتا. صحیح. ہاں تو سر ٹھیک ہے. یہ آپ سے میرا ایک ریکویسٹ ہاں ہے یہ جی کہ جی سر ابھی جو لائیو سیشن ہے یہ تھوڑا سا سر کنٹینیو رکھیں پلیز. نہیں یہ کنٹینیو ہے. عید کی بریک آئی ہے تو انشاءاللہ یہ ویک میں 3 سیشنز انشاءاللہ آپ کے ہوا کریں گے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. ٹھیک ہے. میں اوکے نا سر، کچھ جزاکم اور اللہ. دے لوں. جی عمران صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ آج ٹھیک ہے سر. مارکیٹ بالکل جی الحمدللہ. اچھا یہ چیز جو ہے نا میں ایک مرتبہ یہ بتا دوں، یہ چیز آپ دیکھ کر ہی پہچان جایا کریں کہ یار ابھی والیوم نہیں ہے، ابھی مارکیٹ نہیں موو کر رہی تو میں نے اس میں انٹر نہیں. آپ جب سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار نیو یارک سیشن شروع ہو گیا تو میں نے ٹریڈ لینی ہی لینی ہے، آپ کی پھر تباہی کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے. جی بات کریں. سر جہاں تک سر ابھی تک جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ جو امبیلنسنگ ہوتی ہے تو اس کو مارکیٹ فل کرنے کے لیے واپس جاتی ہے. تو سر ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی یہ یہاں سے نیچے جائے گی، تو مطلب ابھی تک کنفرمیشن کچھ نہیں ملا. اگر کنفرمیشن مل جائے تو یہ نیچے جائے گی، تو یہ کیا امبیلنس فل کرنے کے لیے اوپر نہیں جائے گی سر؟ اچھا دیکھیں کہ مطلب لازمی نہیں ہے کہ نا ابھی جائے. ہم کہتے ضرور ہیں کہ یار امبیلنس فل کرتی ہی کرتی ہے مارکیٹ، لیکن اب وہ کب کرتی ہے وہ تو اپنی مرضی سے کرے گی نا. اگر اسی طرح سے ہو کہ اس نے کوئی امبیلنس بنایا اور اس کے فوراً بعد ہی اس کو لینے جائے گی تو یہ جی چیز سر. تو بہت جلدی سب کو پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھ جی سر. سمیت آپ سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. ہم سب 2-10 گھنٹے اس مارکیٹ کو دے رہے ہوتے ہیں تو سب کو پتہ چل رہا ہے. اسپیشلی وہ لوگ جو مطلب میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو 10-12-14 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو تو یہ سب سے پہلے یہ چیزیں پتہ چلیں. لیکن سب سے زیادہ نقصان بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو 14 گھنٹے دے رہے ہوتے ہیں اس مارکیٹ کو. سمجھ گئے؟ تو مارکیٹ اپنی مرضی سے چل رہی ہے، آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اب آپ نے پروفٹ کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے. جی صحیح ہوگا سر. سر میرا ایک یہ کوشچن ہے کہ جہاں تک بات ہے ابھی تک الحمدللہ سارے کے سارے ٹاپکس سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن سر یہ ٹریڈ لینے میں تھوڑا وہ ہو رہا ہے کہ ابھی ٹریڈ کہاں سے لیں. اس میں تھوڑا وہ ڈر جاتے ہیں لینے سے، حالانکہ ٹریڈ ہاں نہیں کر رہے، پیپر ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے ابھی آپ کو ٹریڈ شروع کروائی نہیں ہے. میں جی جی 2-3 ہزار لوگوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ سکھا چکا ہوں. اس میں سے 20 ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھا بنا رہے ہیں، فنڈڈ اکاؤنٹس کلیئر کر چکے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو مجھے اس چیز کا تجربہ ہے، اسی لیے میں نے ابھی تو آپ لوگوں کو ابھی پوچھا بھی تھا بیچ میں کہ کون کون لائیو ٹریڈ کر رہا ہے، تو سب نے نو کہا. تو مطلب جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ رکے ہوئے ہیں. میں پورا آپ کو آئیڈیا دوں گا، سب کو اسی طرح سے چلاتا ہوں. سب جی بیچز سر. کو انشاءاللہ پورا میں جب محسوس کروں گا پھر میں آپ کو پورا اس کا گیٹ وے، اس کا پورا روڈ میپ آپ کو دوں گا کہ ایسے ایسے اب چلیں. ٹھیک ہوگا سر. اور سر سمجھ گئے؟ ابھی آپ نے سر ایک بات بتائی کہ ہم نے لیکویڈیٹی ایریا میں او بی فائنڈ کرنا ہے. اس کے سر مجھے ذرا اگر آپ سمجھا دیں، کیونکہ یہ سمجھ اس کی مجھے نہیں آئی. لکویڈیٹی ایریا میں او بی اس طرح سے مارک کرنا ہے
کہ یہ دیکھیں آلموسٹ یہ آرڈر بلاک کے 4 اور کے آرڈر بلاک کے قریب ہے. آپ نے دیکھا ہے امبیلنس بھی ختم, بلکہ 4 اور میں تو یہاں پہ آرڈر بلاک ہے. ٹھیک ہے, امبیلنس بھی ختم ہو رہا ہے. ایک تو بڑے ٹائم فریم میں لیکویڈیٹی ہے, اسمارٹ منی لیکویڈیٹی مطلب کنفرم 100% کنفرم ہے کہ یار یہ ہے چیز ہے. اب اس کے بعد آپ نے پروبیبلٹی کو کس طرح سے دیکھنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ لیکویڈیٹی سویپ کہاں پر ہو رہی ہے. اب مارکیٹ اس طرح سے کر رہی ہے, یہ کرنے کے بعد مارکیٹ نے جب یہ کیا ہے تو یہ اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یار یہ لیکویڈیٹی سویپ ہو چکی ہے اور کلیئر مومنٹم شفٹ بھی ہو گیا ہے. مومنٹم شفٹ ابھی ہم جو شروع میں پڑھ رہے تھے کہ ان چیزوں کو اچھے سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, سمجھ اب آ چکی ہے آپ لوگوں کو, پریکٹس اچھے سے کرنے کی ضرورت ہے یہ چیز. تو یہاں سے آپ نے بیسیکلی اس کو نیچے لے کے جانا. ٹھیک اوکے سر. اور سر جی سر یہ ڈیلی بیس ہم کیوں یوز کرتے ہیں سر؟ اس کا مجھے ذرا ایک آئیڈیا ذرا دیں سر. ڈیلی بائس سمپل ہم ٹرینڈ کی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے, ہم جو اپنی مین ٹرینڈ فرض کریں یہاں سے میں نے سیل کہا تھا نا. جی سر. سیل کیوں کہا تھا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یار ڈیلی بائس سیل میں ہے. اب فرض کریں کہ یہ آج کے دن میں نا اس کو یوں کلوز اوپر بریک کر جاتی ہے تھوڑا سا اسٹرانگلی, تو پھر ہم کہیں گے کہ یار ڈیلی بائس ابھی اپ ہے. پھر اگلے دن میں کوشش کروں گا جب تک مارکیٹ کسی بڑے سیل کے لیول تک نہیں چلی جاتی تب تک میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم سیل ہی کنسیڈر بائی ہی کنسیڈر. ٹھیک ہے ٹھیک اوکے سر. ٹھیک اوکے جی. سر. حسین طیب السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے وعلیکم السلام. الحمدللہ. جی سر، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جو فنڈامنٹل انالیسس ہوتے ہیں ان کے لیے جو نیوز سورس وغیرہ ہے وہ آئی مین جو سوئنگ پوزیشن کے لیے وہ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کیا نیوز سورس اچھا یہ وغیرہ پورا ہے؟ اس کے لیے آپ کو پورا وہ کرنا پڑتا ہے, کیا نام ہے, پورا یہ پوری ایک پورا ٹاپک ہے یہ, جسٹ نالج کی بنیاد اوکے پر نہیں. ہاں یہ آپ کہہ لیں کہ پورا میتھڈ ہے, یہ پورا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ تھوڑی بہت انٹروڈکشن ہمیں دیں گے نیکسٹ آنے والے ٹائم میں؟ ہاں اس پہ کوئی ویبینار رکھا جا سکتا ہے, میں اس پہ تھوڑی سی گیدر کر کے چیزیں, مطلب یہ پورا ایک ٹاپک ہے, یہ جسٹ کوسچن نہیں ہے, یہ پورا ٹاپک اوکے. پورا اور سر میں کورس نا ہے. ٹھیک ہے سر، میں بیک ٹیسٹ کر رہا تھا جو تو اراؤنڈ آئی تھنک ابھی تک 150 ٹریڈ جو ہے نا بیک ٹیسٹ میں نے کی ہیں گولڈ کے اوپر, اور وہ اراؤنڈ 82% ہے سکسیس ریشو. لیکن سر جو ہی میں فارورڈ ٹیسٹنگ میں آتا ہوں, فارورڈ ٹیسٹنگ میں اس سے ہاف کرنے کم کے ہو بعد جاتی ہے. میں نے کم ہو جاتی ہے, وہ اراؤنڈ اب میں آپ کو 68% پہ آ بتاتا ہوں جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سیکھے ہیں ایک اسٹریٹجی کو 10-15 کلاسز ابھی ابھی آپ کی ختم ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے جی فوراً بعد آپ نے 150 ٹریڈز لی ہیں اور اس میں سے 83 کے 87 کتنے بتا رہے ہیں سر جو بیک ٹیسٹ کی ہیں وہ بیک ٹیسٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں 83% سکسیس ریشو ہے اراؤنڈ اچھا مور دین 100 ٹریڈز. 83% ہے. جی اچھا 83% ہے. 83% سکسیس, ٹھیک ہے. جی 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 اب اس کے فوراً بعد 83% آپ کو سکسیس ریشو ملی ہے تو یہ بہت دین انف ہے. اب آپ نے کیا کرنا جی ہے جو بالکل. ہاں اب آپ جو ہے نا اس کو فارورڈ ٹیسٹنگ پر لے کر جائیں. اب یہ جو 83% ہے نا اس میں کیا ہوا ہوگا, جو موسٹلی لوز ہوئی ہیں نا ٹریڈ, وہ اب آپ مجھے کنفرم بتائیں گے وہ جو ابتدائی آپ کی ٹریڈز تھی نا جب آپ نے سٹارٹ کی تھی وہ آپ کو لوز ہوئی, صحیح ہے, وہ آپ کی لاس جی میں گئی ہوں گی. اب جیسے جیسے آپ پھر اس چیز کو پریکٹس کر رہے تھے, آپ دیکھ رہے تھے, جب ایسیلیٹ ہوتا تھا آپ کہتے یار یہ کیوں ہے ہوا ہے, پھر آپ اس کی وجہ جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ چیز کلیئر ہوتی ہے, پھر آپ اس کو اگلی ٹریڈ میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ فارورڈ ٹیسٹنگ کی طرف اب آپ آئے ہیں, تو میرا تو یہ خیال ہے کہ 50 ایک ٹریڈز اور لے لیں. تو اب فارورڈ ٹیسٹنگ کی طرف اب آپ آئے ہیں تو ابتدائی کچھ ٹریڈز آپ کی لوز ہوں گی, اب آپ پھر اس کا انالیسس کریں, اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا محاسبہ کریں. تو اس کے بعد جی آپ بالکل. چیزیں آرام سے, مطلب 10 ٹریڈز ہیں فرض کریں کہ آپ 50 ٹریڈز لیتے ہیں تو اس میں سے آپ کی 38 ٹریڈز ٹھیک جاتی ہیں, تو جو 12 ٹریڈز غلط گئی ہیں تو آپ دیکھیں گے یار یہ اب ٹریڈز غلط کیوں جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر اس طرح سے, بلکہ جو بھی ٹریڈ غلط گئی ہے تو اس کو فوراً سے اسی وقت اس کا انالیسس کریں.
सर ठीक मैं है। आपको नेक्स्ट ये बताने लगा था कि फॉरवर्ड टेस्ट में भी मैंने अराउंड 80 ट्रेड्स की हैं, लाइक जस्ट पेपर ट्रेड, डेमो ट्रेड, जस्ट पेपर ट्रेड, और उनमें भी जो सक्सेस रेशियो है वो अराउंड 65% है, 68%। उनमें मैं ना साथ साथ उनके स्क्रीनशॉट लेकर सेव करता गया हूँ हर ट्रेड के, और साथ साथ मैं उनके ऊपर मार्क करके लिखता भी था कि यहाँ पे अगर टीपी हिट हुआ है तो किस स्पेस में मैंने ट्रेड ली थी, अगर एसएल हिट हुआ है तो ये किस वजह से एसएल हिट हुआ है। और मैंने जो एनालाइज किया बाद में बार बार निकाल के खोल के, मैंने ये देखा कि स्टार्ट में मैं 1H और फिर डायरेक्ट 5 मिनट में जाके मतलब टाइम को मिक्स कर रहा था, नंबर एक। नंबर दो, मैं जल्दबाजी कर रहा था, जल्दी कर रहा था ट्रेड लेने में, और लाइक फेक एमएस और हाँ ओबी वगैरह जो है ना उसमें ट्रैप हो रहा था बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली, बस यही जी चीज होती है, आप बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, बहुत बेहतर जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। सर मैंने एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि जैसे कि ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक और इसके अलावा जो कुछ और इस तरह की जो आईसीटी की चीज़ें हैं, उनमें सर नेक्स्ट आगे, अभी नहीं लेकिन आगे टाइम में आगे जाके हम माइकल जो है उसकी कुछ डाटा देख सकते हैं इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, जो वो देख उसके सकते हैं, कंसेप्ट है देख पीडी सकते अरेज हैं, का। और देख सर एक सकते हैं। लास्ट रिक्वेस्ट ये थी कि काइंडली वो ना डिस्कॉर्ड में ऐड कर दें। ठीक है, आप नहीं है ऐड उसमें? नहीं सर, मैं बिगनर से हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक है, मैं ऐड करवा देता हूँ आपको। ठीक है, एक्सीलेंट, बेहतरीन। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत ठीक। बहुत शुक्रिया। जी, अब्दुल हनान साहब, साकिब साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि थोड़ा सा हमें रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड भी गाइड कर दें थोड़ा सा। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट ना अभी आपको नहीं पढ़ाई जा सकती, इसकी रीजन ये है कि अभी आप लाइव अकाउंट पे आई नहीं है। जब लाइव जी अकाउंट जी में शुरू करवाऊंगा और वो चीजें होंगी ना, तो उससे कबल में आपको, और उस वक्त साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी सर, और हर हम चीज का डेमो ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं अभी कि नहीं? हाँ, डेमो तो करें, लेकिन उसमें भी मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि क्या ज्यादा बेहतर है। जी सर। हम्म। जी सर, थैंक यू। क्या? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी साकिब। सर क्या हाल है सर, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर उसका गोल्ड का चार्ट ओपन करेंगे सर प्लीज? जी जी। ओके। अच्छा सर, मैंने ये डिस्कस करना है, अभी मेरी ट्रेड इनिशिएटेड डेमो अकाउंट में। ठीक है। सर मैंने ये डिस्कस करना है कि सर जिस तरह अभी H1 का और H2 का सर इसने ओबी बनाया सर, अभी H2 में सर इसने ओबी बनाया सर, ऑर्डर ब्लॉक बनाया सर बाय का। तो और सर उसके बाद सर इसने सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ है सर, ये जिस तरह सर ये H1 में सर ये वाला, ठीक है सर? ठीक है। तो सर मेरा जो टीपी है वो है 2230, और मेरी ट्रेड राउंड अबाउट 2326 से है सर। तो सर मैंने आपको ट्रेड का बताना है कि ट्रेड मैंने सर ये ओबी में जब आई है सर, ओबी के आने के बाद सर मैं इसमें सर इसने 2 बार रिवर्सल सर, एक सर ने पढ़ाई थी सर मेथड 2 बार रिवर्सल ठीक का है। सर। ठीक है। तो सर उसमें 2 बार रिवर्सल हुई है सर, एम M1 में हुई है सर 2 बार रिवर्सल, और उसके बाद सर जो 2 बार उसके बाद उसने सर ब्रेक किया सर M1 में 2 बार रिवर्सल ले सर। हम्म। और सर जब दोबारा सर उसने रीटेस्ट किया सर, रीटेस्ट पे सर उसने जब दोबारा 2 बार रिवर्सल बनाई है M3 में सर, तो सर वहां से मैंने ट्रेड इनिशिएट किया सर, और उसका जो टीपी है सर वो मैंने 30 रखा है सर। तो सर ये इस मेथड से सर मैं ट्रेड तकरीबन राउंड अबाउट 15 to 30 ट्रेड्स कर चुका हूँ सर, जिसमें सर मेरी सक्सेस रेशियो 85% है सर। तो सर मैंने ये कितनी पूछना था क्या मेथड ठीक है सर? कितनी कर चुके हैं टोटल? राउंड अबाउट 30 ट्रेड सर, 30 ट्रेड सर। नहीं नहीं, 30 ट्रेड्स के बाद अभी आइडिया ना लगाएं, 130 ट्रेड्स हो जाएंगी उसके बाद कुछ बताएं, उसके बाद कुछ बात तो सर करेंगे। मैंने ये आपका सर ना ये माइक स्ट्रेटेजी बेहतर है सर
ये तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता, अब जब हेलो इसको वो कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ही पता चलेगा। आपका माइक नहीं सही काम कर रहा। राइट सर, सर इसका मतलब है सर अभी प्रैक्टिस की जी जरूरत जी। है और ज्यादा। हाँ जी, अभी तो काफी 30 क्या सर 30 इसका किए मतलब हैं है सर आज। प्रैक्टिस की जरूरत है सर। हाँ हाँ, 30 ट्रेड्स क्या होती है, 30 ट्रेड्स कुछ भी नहीं होती। अच्छा, चलें जी, ठीक है, दोबारा ना मिलते हैं इंशाल्लाह सेशन में। आज मार्केट में कोई मूवमेंट भी नहीं है, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल बातें हुई हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हुए हैं। तो उसका उम्मीद है आप लोगों को भी चीज़ें बहुत सी पता चली होंगी। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें। हाफिज। अल्लाह हाफिज।